हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो पाइसीज मीन राशि आ चुकी हूँ आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली हैं अगस्त 2021। यस, हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप अपने पर्सन के लिए इस मंथ क्या फीलिंग रखने वाले हैं, आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या फील कर सकते हैं इन दिस मंथ, और आप लोगों के रिलेशनशिप का एक लाइटली आउटकम। तो जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पर उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग इस पोर्शन को बिल्कुल स्किप ना करें, अदरवाइज आगे की रीडिंग आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। पहली चीज़ ये गाइस कि बहुत सारे पाइसिस जो हैं इस रीडिंग को देखते हैं, राइट। तो सारे मैसेजेस एक साथ आपको रेजोनेट अगर कर जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर नहीं करते हैं कुछ मैसेज रेजोनेट तो उन्हें जाने दें, वो किन्हीं और पाइसिस के लिए हो सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के ये सवाल हो जाते हैं कि इन रीडिंग्स को हम किन साइन के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, आप इन्हें सन साइन के अकॉर्डिंग देख लें, आप इन्हें मून साइन के अकॉर्डिंग देख लें, आप अपनी राशि, आप अपने नाम की अक्षर से जो राशि जनरेट होती है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप किसी साइन से, किसी राशि से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं खुद को आसानी से, इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। अपकमिंग 16 अगस्त के अंदर अगर आप कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन करवाते हैं तो 20% डिस्काउंट आपको मिलता है यहाँ पर। और अगर जितनी जल्दी 2K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिन लोगों ने नहीं किया है। जैसे ही 2K सब्सक्राइब हो जाएंगे, सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होगा, मैं लाइव आऊँगी आप लोगों से डायरेक्ट इंटरैक्ट करने के लिए। तो आप लोगों के सवाल और मेरी तरफ से आप लोगों के सवालों के जवाब, ठीक है। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है, जो लोग लव लाइफ में परेशान हैं और क्लैरिटी चाहते हैं, उनको भी आप ये चैनल जो है सजेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में पाइसेस आपकी एनर्जी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी और एक लाइटली आउटकम, ठीक है। ओप्स, ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स यानी पाइसीज जो हैं, मीन राशि जो हैं, वो अपने पर्सन को लेकर अगस्त 2021 में क्या फीलिंग रख सकते हैं या रख सकती हैं। अच्छा, मैं यहाँ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा जिनके लिए भी आप सुन रहे हैं, ठीक है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6 स्पाइसीज के पर्सन की फीलिंग्स स्पाइसीज के लिए इन दिस मंथ ऑफ अगस्त 2021। 1, 2, 3, 4, 5, 6। लाइटली आउटकम क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप का। टू, 3, 4। फ़िलहाल के लिए इसे मैं साइड रख रही हूँ, साइड में, ठीक है। हमेशा की तरह पाइसी, सबसे पहले आपकी एनर्जी, द फूल, ओके, तो गाइज़ यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ और आपकी फीलिंग की बात करूँ इन दिस मंथ, स्टार्टिंग के जो 10 दिन हैं यानी 1 तारीख से लेकर 10 अगस्त के बीच में आप क्या फील करने वाले हैं अपने पर्सन को लेकर या आपके रिलेशनशिप में। तो आप जो हैं अपने पर्सन के साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ कम है, बहुत स्मूथ रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई न्यू स्टार्ट की होप कर रहा है, कोई न्यू बिगिनिंग की होप कर रहा है, कोई डिसअपॉइंट भी है, यानी आप जो है अपने पर्सन से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं मुझे। आपके लिए ये जो रिलेशनशिप का रास्ता है इस पर चलना कठिन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। और ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि आप अपने पर्सन पर एक बार फिर से जो है यकीन करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इस भरोसे को निभाएं, आप उन पर भरोसा करें, किसी तरह से हिम्मत जुटाना चाह रहे हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए, ऐसा कर पाना आपके लिए बहुत आसान नहीं है, और आपको कहीं ना कहीं इसमें कई बार, एक नहीं कई बार जो है सामने से इन एंड आउट की एनर्जी रही है, धोखा भी मिला है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपको बहुत सुनने देखने में अच्छी नहीं लगी हैं। एक नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि आपको इस रिलेशनशिप में तकलीफ़ मिली है, लेकिन उसके बावजूद जो हैं आप इस रिलेशनशिप में एक भरोसा नए सिरे से करना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं अभी भी।
तो अपकमिंग डेज़ यानी कि 1 से लेकर 10 अगस्त के बीच में तो यही एनर्जी है। 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। तो आप अपने पर्सन से जो है बातचीत करना चाह रहे हैं, उनके साथ न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। द सन का कार्ड है। डेफिनेटली पास्ट में कुछ दिनों पहले आपने जो है बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड रहे हैं आप, और बिल्कुल होता नहीं है कि तकलीफ़ हुई है, सीधे दिल को जाकर चोट लगी है आपको, और आप उस एनर्जी से निकल कर किसी तरीके से बाहर ख़ुद को निकाल के जो धुंधलापन था ज़िंदगी में, जो तकलीफ़ थी मन को, जो निकल नहीं पा रही थी तकलीफ़ मन से, किसी तरह निकाल कर उससे बाहर खुद को खड़ा किया है आपने, और अपनी ज़िंदगी में खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर उजाला ला सकें, खुशियाँ ला सकें। चाहते हैं कि अपने पर्सन की तरफ बढ़ें, उनसे बातचीत करें, चीज़ें क्लैरिटी की तरफ लेकर के जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा आप सोच ही रहे हैं, करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आप कम्युनिकेशन अपनी तरफ से कर रहे हों। अच्छा, 20 से लेकर के 30 तारीख के बीच में क्या फ़ील करने वाले हैं, तो चीज़ें बैलेंस करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में आपने जो है बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट जो है किसी भी तरीके की, चाहे वो लॉयल्टी की हो, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो टाइम की हो, या वो मनी हो, ठीक है, वो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा रही है। एक और सबसे बड़ी चीज़ है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में। आपकी तरफ से आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत प्यार किया है, सामने वाले को हमेशा टाइम दिया है, हमेशा प्रायोरिटी दी है, लेकिन सामने वाला ने एक समय बाद सिर्फ जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उस चीज़ को रिसीव किया है, ना कि उसके रिटर्न में आपको कभी कुछ देना चाहा है। वो इस थोड़े से सेल्फिश हो गए कहीं ना कहीं, और आप जो उनको प्यार, टाइम, अटेंशन, सारी चीज़ें देते चले गए, और वो उस चीज़ को रिसीव करते चले गए, ना कि उन्होंने कभी सोचा कि रिटर्न में भी तो आपको भी तो चाहता होगा दिल की कोई अटेंशन दे, कोई टाइम दे, कोई दो पल मतलब एक होता नहीं सुकून के दे दे आपको। तो वो चीज़ मुझे बहुत यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि एक इंसान जो है वो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा सिर्फ रिसीव कर रहा है, उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया उसने अभी तक। लेकिन अभी भी जो है आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कई लोग हो सकते हैं जो आपको अप्रोच कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप जो हैं इनको चाहते हैं, अपने पर्सन को चाहते हैं, और अपने पर्सन को ही अपने आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप इनसे ऊपर हैं किन्हीं भी मामलों में, चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो अब जो भी आप कह लें, लेकिन किसी तरीके से आप इनसे ज़्यादा बेहतर हैं, ये बात आपको पता है। आपकी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, आप ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, आप ज़्यादा इनसे हम्बल नेचर हो सकता है। देखें, पैसे और सुंदरता को मैं प्रायोरिटी और किसी से ऊंच नीच नहीं मानकर चलती हूँ, तो इन चीज़ों को तो मैं नहीं बोलूँगी। अगर इनके मातहत कोई आपको कहता है कि आप किसी से कम सुंदर हैं तो आप उनसे कमतर हैं, या आप किसी से कम अमीर हैं तो आप उनसे कमतर हैं और वो आपसे बड़े हैं, तो मैं ऐसी बातों को नहीं मानती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए अमीर होना या गोरा होना या वो चीज़ मैटर नहीं करती है। यहाँ मैं दिल की खूबसूरती की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपके दिल की जो अच्छी चीज़ें हैं, आप मदद करते हैं लोगों की, आप इस वजह से लोग आपको ऑनर करते होंगे कि आप उनकी ज़रूरत पर उनके काम आते हैं। मेरे लिए अच्छाई का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पर उस अच्छाई की मैं बात कर रही हूँ कि उसमें आप इनसे बेहतर हैं, ये बात आपको पता है, लेकिन आप जो है उसको घमंड नहीं करते हैं, और आप फिर भी जो है इनको ही प्रायोरिटी मानते हैं, आप इन्हीं के साथ लॉयल हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। क्विकली देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। जस्टिस का कार्ड है, मेजर अरकाना है, तो 12 की 12 राशियाँ आ चुकी हैं। अब आप जो है फिर से आ जाएं, एनर्जी पर फोकस करें कि अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल ये कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल चीज़ों में जगल कर रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है जॉबलेस हो सकते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने जो है इनको, जबकि आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब एक होता नहीं है कि सामने वाला कुछ भी करे उसको अगर अच्छा उसके गलत के बदले उसको अच्छा देते रहो तो उसको चलो ठीक है जो भी है अपना, वो शायद कुछ ना बोले। लेकिन अगर उसके 110% गलत होने पर कहीं आपके मुंह से उफ निकल गया तो सामने वाला कहता है अरे तुमने उफ कैसे कर दिया, ये तो तुमको हक मैंने दिया ही नहीं था। तो ये वाली एनर्जी है कि ये जो है आपके साथ कुछ भी करें ठीक है चलता है, लेकिन अगर आप थक हार गए, टूट कर, रो कर, बिखर कर कुछ पल के लिए आपने अपनी एनर्जी ले ली वापस, तो इनको ये है कि ऐसा भी क्यों किया, ये तो बड़ा गलत हो गया, इनके साथ पाप है ये। तो पाइसेस आपके जो है तरफ ये कोई डिसीजन ले सकते हैं
अगर ये लिब्रा हैं तो ये कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, अपने हिसाब से बड़ा सॉलिड डिसीजन लेंगे और कोशिश करेंगे कि बड़े स्ट्रिक्ट होकर डिसीजन लेने वाले हैं आपके प्रति। जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सख्ती के साथ लेंगे, लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अब देखिए कि क्या डिसीजन लेते हैं यहाँ पर, लेकिन 1 से लेकर 10 के बीच में कोई ना कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का डिसीजन ये हो कि आपसे बातचीत करना और बंद कर दें, अगर बंद हो गई है तो और ज़्यादा बंद कर दें, आपको फाइनली बोल दें कि आपसे बात मुझे नहीं करनी है। लेकिन ऐसा करने के बाद मैं बता दूं कि ये और किसी का भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इनकी फैमिली भी इनको बोलेगी कि अब तुम मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, कुछ और लड़कियां देखो और लड़के देखो, शादी करो या कुछ भी करो, ये नहीं सुनेंगे। क्योंकि इनको लग रहा था कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके साथ है, बाकी इनको सुकून मिल जाएगा। दरअसल जो प्रॉब्लम थी वो इनकी ओन थी, अपनी थी, और वो अब इनको समझ में आने वाली है। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ये थोड़ा सा लोनली रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करेंगे, ना ही किसी के ऑफ़र लेंगे। तो आपसे अलग होकर के भी रहेंगे ये सिंगल ही। लेकिन अभी हाँ, एटीट्यूड थोड़ा है अंदर की गलत मैं नहीं हूँ, ऐसी चीज़ें। 10 से 20 तारीख के बीच में इनके अंदर जो है कोई ना कोई कोशिश करेंगे कि सेल्फ वर्क करें, सेल्फ लव करें, अपने कपड़ों पे ध्यान दें, लुक पे ध्यान दें वापस से। अगर थोड़ा सा निढाल हो रहे थे, दुखी हो करके अपनी चीज़ों पर, अपने हुलिये पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो चीज़ें करेंगे। घूमने फिरने की कोशिश करेंगे, थोड़े पैसे वैसे कमा सकें अगर तो कमा लें, ऐसी चीज़ें ये करेंगे यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो है 20 से लेकर के 30 तारीख के बीच में अगर मैं बात करूँ, इनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि गलती इनकी थी, आपसे अलग होना इनकी भूल थी। क्योंकि आप यहाँ पर इतने एक होता नहीं, बड़ा पहाड़ है, एक घना पेड़ है, वृक्ष है, और उसके बावजूद वो झुका हुआ है। तो वो एनर्जी मेरे व्यूअर्स की है, और इनको फिर वो शर्मिंदगी हो जाएगी, इनको रियलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर हो जाएगी तब तक लौटने के लिए। और तब तक ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अनदर पर्सन के चक्कर में या तो पड़ चुके होंगे, या फैमिली बाउंडेशंस इनके ऊपर लग चुकी होंगी। जब तक इनको ये बात समझ में आएगी तो फिर 2 चीज़ों में ये जगल करेंगे, दिल और दिमाग से जूझेंगे। दिल कहेगा कि रहने दो, मत, तुमसे गलती हुई, तुमको जाना चाहिए। दिमाग कहेगा नहीं, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, और जा भी कैसे सकूँगी या जा भी कैसे सकूँगा, मैं कर ही क्या सकती हूँ सामने से। ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन इनके पास अभी भी ऑप्शन है, मैं बता दूँ, ये कैपेबल हैं, ये चाहें तो ये आकर के आपसे माफ़ी मांग लें और चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। लेकिन ये बिना वजह सिंपैथी लेना चाह रहे हैं यहाँ पर, बिना वजह की सिंपैथी, और बिना वजह ऐसा एंजाइटी फील करना और ये सारी चीज़ें, जबकि ये कैपेबल हैं, ये चाहें चीज़ें सॉर्टेड कर सकते हैं। क्योंकि आप तो बैलेंस कर ही रहे हैं, आपने तो कभी इनको नहीं धुतकारा, लेकिन ये खुद ही में जो है अपने मन से मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके और दिल और दिमाग में जगल करते हुए अपना कंफ्यूज रहेंगे। ऐसी चीज़ें इनकी तरफ से मुझे दिख रही हैं। देख लेते हैं रिलेशनशिप का लाइटली आउटकम क्या रहने वाला है। तो 2 चीज़ों में जगल करेंगे ये। वैसे तो इन्होंने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि किसी से शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी बहुत बातचीत ही शुरू कर चुके हों, और उसकी वजह से ये जो है आपकी तरफ अब लौटें कैसे, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है। अगले के साथ ये कोई ना कोई ज़रूर इनकी लाइफ में कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आएगा ज़रूर, तभी इनको ये रियलाइजेशन होगा कि इनके पास जो पाइसेस थे वो कितने लॉयल, कितने अच्छे और कितने डिवोटी थे, और सामने वाला शायद उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एरोगेंट है, ईगो है। और फिर इनको रियलाइजेशन होगा कि मेरी जो लड़की या मेरे साथ जो इंसान था, जो व्यक्ति था, वो कितना उदार दिल था और कितना ज़्यादा बेहतर था मेरे लिए हर तरीके से। तो कंफ्यूज्ड है, वेटिंग एनर्जी है, थॉट प्रोसेस इनका चलेगा कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। न्यू स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्रे होंगे ये कि किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं। परेशान होंगे बहुत ज़्यादा, दिमाग में कंटिन्यूसली वही सारी चीज़ें चला करेंगी, क्या करें क्या ना करें। दिल कह रहा है कि आप पाइसेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, दिमाग कह रहा है कि नहीं, ऐसा ना हो कि वहाँ चला जाऊँ या वहाँ चली जाऊँ तो फिर ना इधर की बचूँ ना उधर की बचूँ। मतलब कुल मिला करके फॉगी एनर्जी है, क्लैरिटी इनको मिलने में थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप लोगों में मुझे एज गैप दिख रहा है, या फिर जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई क्रॉस एकदम कंट्रास्ट चीज़ है आप लोगों के बीच में। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और यहाँ पर ऐसा भी मुझे कोई दिख रहा है कि कोई फीमेल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इनकी लाइफ में, जिससे ये राय मशवरा करें, लेकिन इनकी तरफ से जो भी राय मिलेगी वो आपके पर्सन को सही नहीं मिलेगी, ये मैं बता दूँ। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्लैरिटी चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, 20% ऑफ है। बट ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आई है इन जनरल वो यही है कि इनको क्लैरिटी इस मंथ में नहीं मिलेगी, रेग्रेट हो जाएगा, फील हो जाएगी कि गलती इनकी थी, लेकिन उसको कैसे सुधारना है
ये कैपेबल हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कैपेबिलिटी नहीं है, हैं कैपेबल हैं, इनको पता है कि इनको कैसे सुधारना है, लेकिन इनको सिंपैथी लेने की थोड़ी बुरी आदत है, तो कुछ टाइम तक सिंपैथी ये लेंगे, उसके बाद समझेंगे कि करना क्या है। ठीक है, तो ये है पाइसेस आपकी इस मंथ की एनर्जीज। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डेली लव लाइफ रीडिंग सुनने में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।